जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 2 फरवरी 2025 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके। आज का पहला प्रश्न है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। दोस्तों, भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को। और भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1977 को मेरे प्यारे दोस्तों। कब हुआ था? तो 1 फरवरी 1977 को इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। मेरे प्यारे दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो प्रमेश शिवमानी है इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल। मेरे प्यारे दोस्तों, कौन है? प्रवेश शिवामणि दोस्तों, तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया? 2 फरवरी को। और भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है? हाल ही में किस कंपनी ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है? तो टाटा स्टील के द्वारा विकसित किया गया है भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप। मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है बिहार। कौन बना है? तो बिहार बना है। तो बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। बिहार में राज्यसभा 16 है और लोकसभा 40 है। आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि किस राज्य में राज्यसभा 16 और लोकसभा 42 है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, पंत वन्य जीव अभ्यारण्य, संजय गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य, भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य, विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार में है। और विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य दोस्तों भागलपुर में है। बिहार का मुख्य लोक नृत्य है जाट जटिन, कजरी, सोहर, खिलौना, झुमेरी और झिझिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण और सबसे छोटा जिला शिवहर है। तमासीन जलप्रपात बिहार में है और ककोलत जलप्रपात भी बिहार में है। जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में है। बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे, जिन्हें बिहार केसरी के नाम से भी जानते हैं। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है और बिहार की आकृति है आयताकार। बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 345 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई है 483 किलोमीटर। मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत पर्व महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है भारत पर्व महोत्सव 2025 का आयोजन दोस्तों। और दिल्ली जो है ये कौन से नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे है। दिल्ली में दोस्तों इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कोलकाता दोस्तों कौन से रिवर के किनारे है? तो हुगली नदी के किनारे है। और अहमदाबाद जो है वो साबरमती नदी के किनारे है। रायपुर में स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा जो है ये रायपुर में है। मेरे प्यारे दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। मेरे प्यारे दोस्तों, देखो, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव 2024, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, ग्रामीण भारत महोत्सव 2025, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित हुआ? दिल्ली में। बाल विवाह मुक्त अभियान की शुरुआत दिल्ली में हुई। पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना की शुरुआत दिल्ली में हुई। फूलों वालों की सैर उत्सव, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, बोडोलैंड महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन, केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक
प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के 77वें सत्र की अध्यक्षता दिल्ली ने की। भारतीय दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी, रबी अभियान के लिए कृषि पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन, दूसरा वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन 2024, ग्लोबल बायो इंडिया समिट 2024, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री मंच सागर मंथन की शुरुआत दिल्ली में हुई है। 22वां दिव्य कला मेला दिल्ली में आयोजित हुआ। तीसरे विरासत सारी महोत्सव की शुरुआत दिल्ली में हुई और दिल्ली मेट्रो की शुरुआत 24 दिसंबर 2002 को हुई थी। मेरे दोस्तों, दिल्ली में ही पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर है। DRDO का हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ है? तो दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यमुना नदी में प्रदूषण के कारण कहाँ की बस्तियों में अमोनिया प्रदूषण की मात्रा बढ़ गई है? दोस्तों देखो, यमुना नदी में प्रदूषण के कारण कहाँ की बस्तियों में अमोनिया प्रदूषण की मात्रा बढ़ गई है? तो दिल्ली की बस्तियों में दोस्तों अमोनिया प्रदूषण की मात्रा बढ़ गई है यमुना नदी में प्रदूषण के कारण। अब देखो दोस्तों, यमुना नदी के किनारे कौन कौन सा शहर बसा हुआ है? तो आगरा है, दिल्ली है, मथुरा है और इटावा है। ये चारों शहर आपका यमुना रिवर के किनारे है। देखो दोस्तों, यमुना नदी जो है आपका ये उत्तराखंड के उत्तर काशी जिले में स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुना का अन्य नाम है कांदिजी नदी दोस्तों। क्या नाम है? कालिदी नदी दोस्तों। क्या नाम है? कालिदी नदी यमुना नदी का अन्य नाम है। और यमुना का मुहाना क्या है? तो प्रयागराज में गंगा नदी में जाकर के यमुना नदी दोस्तों मिल जाती है। तो देखो, यमुना रिवर कहाँ से निकलती है? तो उत्तराखंड के उत्तर काशी जिले में स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से। इसका अन्य नाम है कालिंदी नदी और इसका मुहाना है प्रयागराज में गंगा नदी में यह मिल जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डोगरी कवि सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो राष्ट्रीय डोगरी कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ है जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में दोस्तों डल झील है, बुलर झील है, बैरीनाग झील है, मानस बल झील है, शेषनाग झील है, अनंतनाग झील है और नागिन झील जम्मू कश्मीर में है। देखो, भारत के प्रमुख झील को वेम्बांड झील केरल में है, अष्टमुदी झील केरल में है, पेरियार झील केरल में है, चिल्का झील ओडिशा में है, टिडवाना झील राजस्थान में है, सांबर झील राजस्थान में है, उदय सागर झील राजस्थान, पिछौला राजस्थान, लोनार महाराष्ट्र, फुलहर उत्तर प्रदेश, डल झील जम्मू कश्मीर, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, लोकटक झील मणिपुर, रूपकुंड झील उत्तराखंड, राकसताल झील उत्तराखंड, नौकुचिया ताल झील उत्तराखंड, खुरपताल झील उत्तराखंड, मालाताल झील उत्तराखंड, पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। कांवर झील दोस्तों बिहार में है, बुलर झील जम्मू कश्मीर, हुसैन सागर झील तेलंगाना में है मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों देखो, अष्टमुदी झील कहाँ है? केरल में, रूपकुंड उत्तराखंड में है, नौकुचिया ताल उत्तराखंड में है, सांभर राजस्थान में है, पिछौला भी राजस्थान में है, लोनार महाराष्ट्र में है और फुलहर झील उत्तर प्रदेश में है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में महाकुंभ भगदड़ की जांच के लिए 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जो महाकुंभ में भगदड़ मची थी, तो इसके लिए जांच के लिए 3 सदस्यीय पैनल का गठन हुआ है, जिसके अध्यक्ष है हर्ष कुमार और अन्य सदस्य है DK सिंह और VK गुप्ता दोस्तों। अब देखो, प्रयागराज के महाकुंभ में 29 जनवरी 2025 को हुई दुर्भाग्यपूर्ण भगदड़ में कम से कम 30 लोगों की मौत हुई है और 60 से अधिक लोग घायल हुए हैं दोस्तों। तो देखो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। और यहाँ पर राज्यसभा 31 है और लोकसभा 80 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य, रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, सुर सरोवर वन्य जीव अभ्यारण्य, बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य,
पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान, अमानगढ़ बाघ रिजर्व, लाख बहोसी अभ्यारण्य, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा के नाम से कानपुर को जानते हैं, नवाबों का शहर के नाम से लखनऊ, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, ध्यानचंद्र स्टेडियम लखनऊ, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में है, भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर, औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ, केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र लखनऊ, बीरबल सैनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान लखनऊ में है। और सीडीबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। सीडीबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वो वाराणसी में है। वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है 10वां साइंस फ्रिक्शन फिल्म महोत्सव की शुरुआत कहाँ हुई है? तो गोवा में दोस्तों शुरू हुई है 10वां साइंस फ्रिक्शन फिल्म महोत्सव की शुरुआत। तो गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई। गोवा के मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। और यहाँ पर राज्यसभा 1 है और लोकसभा 2 है। गोवा में विधानसभा सीट दोस्तों कितना है? तो 40 है। और मिजोरम में भी विधानसभा सीट 40 है। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से आजाद हुआ था। गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है, क्योंकि 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। बोंडला वन्य जीव अभ्यारण्य, भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य, माधी वन्य जीव अभ्यारण्य, नेत्रावली वन्य जीव अभ्यारण्य गोवा में है। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान पणजी में है। सबसे बड़ा गिरजाघर दोस्तों भारत का सेंट कैथेड्रल है। गिरजाघर मतलब दोस्तों चर्च। दाबोलीम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? दाबोलीम में। दूध सागर झरना मांडोवी नदी पर है। गोवा की जीवन रेखा मांडोवी नदी को कहते हैं। और गोवा की राजधानी पणजी जो है ये मांडोवी नदी के किनारे ही है। नंदा झील कहाँ है दोस्तों? तो गोवा में है। देखो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य के उधवा झील को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है? दोस्तों मैंने क्या बोला कि हाल ही में किस राज्य के उधवा झील को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है? तो झारखंड में है उधवा झील दोस्तों। 2025 में दोस्तों 4 नए रामसर स्थल बने हैं, जिसमें दोस्तों 4 नए रामसर स्थल में 2 तमिलनाडु का है। एक है दोस्तों सकर कोटई पक्षी अभ्यारण्य, दूसरा है थ्रेगल पक्षी अभ्यारण्य, तीसरा दोस्तों है खोचोपलड़ी आर्द्र भूमि जो सिक्किम में है, और चौथा है उधवा झील जो झारखंड में है। तो ये चारों दोस्तों नए रामसर स्थल बने हैं भारत की। तो भारत में रामसर स्थल की कुल संख्या 89 हो चुकी है, याद रखना दोस्तों। देखो दोस्तों सकर कोटई पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, थंद्रगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, खेचोपलड़ी आर्द्रभूमि सिक्किम में है, उधवा झील झारखंड में है, और इसी के साथ भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या 89 हो गई है मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखो दोस्तों झारखंड की राजधानी है रांची, और झारखंड की स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 को। झारखंड के मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, और झारखंड के राज्यपाल में दोस्तों अपडेट कर लेना आप कि झारखंड के नए राज्यपाल हैं संतोष गंगवार। कौन है झारखंड के नए राज्यपाल? तो संतोष गंगवार है। झारखंड के जमशेदपुर को बोलते हैं इस्पात नगरी, और भारत का पिट्सबर्ग, पलामू अभ्यारण्य, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, पालकोट वन्य जीव अभ्यारण्य, दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य, पारसनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य झारखंड में है। और झारखंड में राज्यसभा सीट 6 है, लोकसभा सीट 14 है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है। मुंडा जनजाति छोटा नागपुर के पास बसी है दोस्तों। तिलैया परियोजना बराकर नदी पर है, और जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। कोयला नगरी के नाम से धनबाद शहर को जानते हैं। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची में है, और भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान रांची में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में है।
और जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। ये छोटा दोस्तों, ये जो जमशेदपुर आपका है, इसे बोलते हैं इस्पात नगरी और भारत का पिट्सबर्ग। दोस्तों, स्वर्ण रेखा नदी जो है, ये इसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो जमशेदपुर। और स्वर्ण रेखा नदी रांची के छोटा नागपुर पठार के पास बसी है और ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। मेरे प्यारे दोस्तों, जो मुंडा जनजाति है, ये भी रांची के छोटा नागपुर पठार के पास बसी हुई है। तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि ब्रह्मांड का अध्ययन होता है कॉस्मोलॉजी में। बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेमेंत्रे ने दिया और जॉन महामा बने हैं घना के नए राष्ट्रपति। दोस्तों, आज का आपका 3 प्रश्न है, उधवा झील किस राज्य में स्थित है? 10वां साइंस फ्रिक्शन फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? और हरिद्वार किस नदी के किनारे है? तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे दोस्तों। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।